फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 17 से 26 तक। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदुकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात को बंदी गृह के द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक अपने प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करे। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है।
धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। अनुवाक्य, दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 21। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र में विश्वास के नाम पर विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है। अब मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उसके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है, और जो ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दंडाज्ञा का कारण यही है कि यीशु ज्योति बनकर इस संसार में आया, परंतु लोगों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उसके कर्म बुरे हैं। वे यीशु के ज्योति में इसलिए नहीं आना चाहते ताकि उनके कुकर्म उनके सामने प्रकट न हो जाए। महायाजक, सदुकी, शास्त्री सभी शिष्यों के कार्यों को देखकर विश्वास बढ़ने के बदले ईर्ष्या और जलन और कई प्रकार के कुकर्मों से भर गए। उन्हें गिरफ्तार कर करके बंदीगृह में डाल दिया, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी के ईश्वर ने उन लोगों के हाथों से उन्हें बचा लिया। ये कब सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे, सुधरने वाला नहीं है। जिद्दी, ईर्ष्या, लालच, क्रोध और जिसका हृदय कठोर है, परमात्मा भी आ जाए तो बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा। ये लोग नहीं बदले और नहीं बदलेंगे, और इसके चक्कर में हम लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में कई प्रकार के कुकर्म हैं। हमारे देश के नेता लोग इस देश को भड़काने में, आग लगाने में, एक दूसरे का अफवाह फैलाने में बहुत तेज है। इन सब से डरने की जरूरत नहीं। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग क्या कर सकते हैं? केवल हमारा प्राण ले सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अफवाहें फैला सकते हैं, क्योंकि
उनके हृदय छल कपट से भरा है। और जिसका हृदय छल कपट से भरा होता है उसमें ईश्वर कार्य करता नहीं। परंतु यही छल कपटी यह जान जाए कि हमारे छल कपट के कारण कितना मैं बुराई कर रहा हूँ, कितने लोगों को परेशानी होती है, तो ईश्वर पिघल जाता है। आदमी कितना भी पाप करे, कुकर्म करे, यदि वह थोड़ा भी पिघल जाता है, यीशु उस पर दया करता है और कई प्रकार के कृपाओं से भर देता है। यीशु ने अपने शिष्यों प्रेरितों के द्वारा जिन लोगों ने उसे मारा था, उन्होंने कई अवसर प्रदान किया, परंतु उन लोगों ने केवल खोट निकालता रह गया। उनमें न विश्वास था, न ईश्वर के प्रति भक्ति थी, न ईश्वर को जानते थे। इस दुनिया में जो ईश्वर से जुड़ा नहीं है, ईश्वर के नाम से कई प्रकार के मनगढ़ंत कहानियां कहेंगे। इन कहानियों को सुनने के लिए लोगों का कान पहले खुलता है। लोग मनगढ़ंत कहानियां सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हालात की कहानी सुनना पसंद नहीं करते, हालातों का सामना करना नहीं जानते। अरे यीशु से घृणा भी करते हैं। ये सब ईश्वर से, यीशु से नफरत करते हैं, इनके अन्यायों से नफरत करते हैं, उससे घृणा करते हैं। क्षमा करने का मतलब नहीं है कि आप घृणा पर घृणा करते जाइए, पाप पर पाप करते जाइए और ईश्वर आपको सुनते रहे। नहीं, ऐसे नहीं है। ईश्वर में जितना धैर्य है उतना क्रोध भी है। यदि ईश्वर का क्रोध अगर उनका आंख फड़क जाए तो समझिए कि दुनिया क्या हो जाएगा। ईश्वर धैर्यवान होकर के हमारे सब गलतियों और बुराइयों को देखता है और कई तरह से उन्हें अवसर देता है। ईश्वर छोड़ता नहीं है, परंतु मनुष्य इतना घमंड, लालच, स्वार्थ, ईर्ष्या, जलन, दुश्मनी, नफरत, घृणा अपने आप में रमा होता है कि उनसे निकलने वाले प्रकाश को देख नहीं पाता है। और जब तक इससे निकलेगा नहीं, कोई प्रकाश आएगा नहीं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने पुत्र यीशु को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे, कोई भी हो, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो सके। उन्होंने हम लोगों को दोषी देने के लिए संसार में उनको नहीं भेजा। वे चाहते थे उनके साथ मुक्ति प्राप्त करे, जीवन प्राप्त करे, उनके ज्योति में चलते हुए लोगों के लिए ज्योति बन जाए, प्रकाश बन जाए। हम सभी यीशु की ज्योति है। यीशु बोल के तुम्हारा दीपक लोगों के सामने चमकता रहे, ताकि तेरे भले कार्य को देखकर लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आइए अपने बुराई के अंधकार को यीशु को अर्पित कर दे। जितना भी बुराई है उसको अर्पित करें। हम अपने हृदय को पिघला दे, ईश्वर पर छोड़ दे। ईश्वर खुद काम करेगा। जिस दिन इस कठोर हृदय को पिघला देंगे, यीशु
खुद पिघल जाता है और हमारे और आपके जीवन में महान महान कार्य करने लगता है जो पिता ईश्वर ने उनको इस संसार में भेजा है। उसके गहरे प्रेम का एहसास करें, उसके प्रेम से भर जाए, हमारा जिंदगी यीशु के प्रेम में परिवर्तित हो जाए और हम भी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु और उनके शिष्यों के जैसे बहादुर बने, किसी नीरे अस्वार्थी और पाप के कुकर्मों में न फंसे, उसके जाल में न फंसे, परंतु यीशु के साथ जुड़कर इन सब चीजों पर विजय प्राप्त करें। जय यीशु।